हेलो बच्चों, कैसे सब। उम्मीद करते हैं बेटा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। बेटा आज की क्लास में हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के मैं सूत्र वगैरह जो है, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं वो समझा चुका हूँ बेटा। आज इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए बेटा वीडियो में। शुरुआत करते हैं, ठीक है, सवाल की। प्रश्नावली 3.1 का ये बेटा पहला सवाल है। कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तब लड़के व लड़कियों की संख्या बताओ। बेटा लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है अलग अलग, ठीक है। इस सवाल को बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपको जो तरीका बढ़िया लग जाए आपको उसको, ठीक है, आजमा लेना है। एक तो अगर हम लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग एक्स और वाई मान लें, माना लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स और लड़कियों की संख्या बराबर वाई। लड़कों की संख्या बेटा हमने एक्स मान ली और लड़कियों की संख्या वाई मान ली, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं बेटा। सवाल का मतलब है लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या 10 है। तो यहाँ से एक्स लड़के हैं, वाई लड़कियां हैं, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 10 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो कहेंगे प्रथम शर्त से एक्स प्लस वाई बराबर 10। इसको कह देंगे बेटा हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या 10 है तो इनको दोनों को जोड़ लिया, 10 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया। फिर बेटा सवाल में कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ ध्यान देना बेटा आपको, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या में 4 अधिक कर दो, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कियों की संख्या में कौन माना है, भाई। तो हम यहाँ कह देंगे तथा तथा बाई बराबर जो है एक्स प्लस का 4 है, एक्स प्लस का 4। ये हमने कैसे लिख दिया एक बार आप दोबारा देख लें। लड़कियों की संख्या कौन है, बाई। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कौन है, एक्स। एक्स में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। एक्स में 4 जोड़ दिए, लड़कियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को, ठीक है, हम मान लेंगे समीकरण 2। क्या मान लेंगे बेटा, समीकरण 2, सही। अब हम यहाँ से कह देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम डायरेक्ट कह देंगे बाई बराबर एक्स प्लस 4 जो है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बेटा हमारे पास यहाँ पे x लिखा है तो x का x लिख देंगे बेटा, प्लस बाई लिखा है, बाई की वैल्यू हमारे पास x प्लस के 4, यहाँ पर लिख दो x प्लस का 4 बराबर में 10 लिखा है, 10 लिख दो बेटा। x और x जोड़ देंगे बेटा 2x हो जाएगा, ठीक है। चार चार जोड़ दिए, प्लस का 4 है, टेन की तरफ जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस का 4, ठीक है। क्योंकि चार चार एक तरफ कर लेते हैं और अचर अचर एक तरफ। तो 2x का 2x रहा बेटा बराबर 10 में से 4 गया, 6 बच जाएगा और 2 से 6 कटेगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार में। तो x की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 3 की वैल्यू 3 आ गई बेटा। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें, बेटा y की वैल्यू आ जाएगी। तब y बराबर x प्लस 4 से, y का तो y रहा बेटा, x की जगह लगा देंगे 3 प्लस 4 दे रहा, 4 और 3 7, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। बस आंसर आ गया बेटा हमारे पास, ठीक है, x और y का। अब यहाँ पे लड़के कौन थे, x, और लड़कियां कौन थी, y। तो हम यहाँ पे कह देंगे अतः
अतः लड़कों की संख्या x बराबर बेटा 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर बेटा 7। ठीक है, लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी, क्योंकि सवाल में कह रहा था लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़के 3 है, लड़कियां 7 हैं, 7 में 3 घटाए 4 बच जाएगा, 4 ज़्यादा हो जाएंगी लड़कियां। ठीक है, एक तो ये तरीका था बेटा। हम आपको ठीक एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं। सेम ही होगा, थोड़ा सा फर्क होगा कुछ। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर हमें एक को वर्ड देखना पड़ेगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बेटा लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, इस से वर्ड और को वर्ड को आपको पहचानना है। अगर सवाल में बेटा से या को लगा है तो उसी चीज को आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से, तो से लिखा है लड़कों में, तो लड़कों की संख्या मान लेंगे हम x। माना लड़कों लड़कों की संख्या बराबर x, तब लड़कियों की संख्या बाई मान लेंगे, बाई बराबर हो जाएगा x प्लस का 4, x प्लस का 4। x प्लस के 4 कैसे कर दिया, क्योंकि सवाल कह रहा है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या x है, x में 4 अधिक कर दिया, लड़कों की संख्या हो गई। ठीक है, अब बेटा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिला के 10 हैं, हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी, मतलब लड़के प्लस लड़कियां, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना बेटा 10। तो x तो लड़के हैं, लड़कों को यहाँ ऐसे लिख लो, प्लस वाई की जगह लिखेंगे x प्लस का 4 बराबर में बेटा 10। x और x 2x प्लस के 4 इधर जाएंगे माइनस के, तो 10 माइनस 4, 2x बराबर बेटा 10 में से 4 गया कितना बचा 6 बचा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x की वैल्यू आ गई बेटा 3, मतलब लड़के हैं 3। ठीक है, अब x का जो वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ लड़कियों की संख्या में रख दो इसकी वैल्यू को। तब लड़कियों की संख्या y बराबर x प्लस 4 है, तो x की वैल्यू 3 रख दो, प्लस y की जगह कितना 4, सॉरी 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 सॉरी, x की जगह 3 रख दो बेटा, प्लस 4 तो 4 है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी बेटा 7। बस आंसर आ गया बेटा, क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों आंसर आप समझ पाए होंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर लें। अगला सवाल देखते हैं अपना, दूसरा सवाल अपना, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा कलम का मूल्य याद कीजिए, मतलब पेंसिल और कलम का अलग अलग मूल्य निकालना है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य। बेटा इस तरीके के सवाल को ठीक है सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे फिर से देखो, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले कहेंगे बेटा माना, यहाँ पे दो वैल्यू हैं, एक है पेंसिल और दूसरा है कलम, तो पेंसिल की वैल्यू अलग होगी बेटा, कलम की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है, माना एक पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य
बराबर एक्स रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर बेटा 22 रुपये, 22 रुपये। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे प्रथम शर्त लगा देंगे, कहेंगे प्रथम शर्त से बेटा, शर्त देख लीजिए आप क्या है और किस तरीके से लगाएंगे। 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपये में मिलते हैं। बेटा हमने एक पेंसिल की कीमत x मानी है, तो 5 पेंसिल की कीमत बेटा 5x हो जाएगी। अगर एक पेंसिल की कीमत x रुपये है तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी जाएगी 5x रुपये, 5x रुपये। इसी प्रकार से एक कलम की कीमत 22 रुपये है। ठीक है, तो कितने कलम है 7, तो 7 कलम की कीमत कितनी जाएगी 7 22 रुपये। ठीक है, अब इतने रुपए पेंसिल के हो गए, इतने रुपए कलम के हो गए और दोनों को जोड़ के उसने रुपए कितने दिए 50। तो यहाँ पे क्या कहेंगे प्रथम शर्त में 5x प्लस का 7y। ठीक है, ये पेंसिल का मूल्य है और ये कलम का मूल्य है, दोनों को मिला के इसने रुपए कितने दिए बेटा 50, तो यहाँ लिख दो 50। इसको कह देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। सही है, यहाँ हमारी प्रथम शर्त से समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार से बेटा अब हम दूसरी शर्त लगा लेंगे। दूसरी शर्त से इस बार देखिए बेटा इसने क्या करा है, 7 पेंसिल 5 कलम खरीदे हैं, 7 पेंसिल खरीदी हैं और 5 कलम। तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपये, तो 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा बेटा 7x रुपये। इसी प्रकार 5 कलम खरीदे हैं, तो एक कलम का मूल्य है 22 रुपये, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा बेटा 5 22 रुपये। और दोनों को मिला के उसने 46 रुपये दिए हैं, तो शामिल में दिए हैं, यहाँ पे लगा देंगे प्लस बराबर का बेटा 46 रुपया। इसको कह देंगे बेटा हम समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, अब हम समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण सॉल्व करने के लिए ठीक है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बेटा विलोपन विधि। और विलोपन विधि में क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 या 2 के पहले पहले पद या दूसरे दूसरे पद को बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 का पहला पद है बेटा 5x, समीकरण 2 का पहला पद है 7x। बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए बेटा ठीक है इनमें गुणा कर दो। यहाँ पे समीकरण 2 में 7 है, 7 को ले लेंगे समीकरण 1 में गुणा में, और समीकरण 1 में कौन है 5, इसको ले लेंगे यहाँ समीकरण 2 में गुणा में। ठीक है, आपको समझना है जो नंबर यहाँ पे लिखा है वो ऊपर वाले नंबर समीकरण में गुणा में ले लेंगे, और जो समीकरण 1 में लिखा है वो समीकरण 2 में गुणा में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ वाला नंबर यहाँ पहुँच गया और यहाँ वाला नंबर यहाँ आ गया। और इस कंडीशन को ठीक है हमें लिख देना है, समीकरण 1 में 7 का गुणा कर रहे हैं, समीकरण 2 में 5 का गुणा कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे बेटा, इस बात को आपको याद रखना है, समीकरण 1 में 7 तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करके गुणा करके घटाने पर बेटा विलोपन विधि में ऐसा कुछ करते हैं जिससे एक पद पूरा तरीके से कट जाए। ठीक है, तो पहले बराबर कर लेंगे, बराबर करने के बाद ठीक है पदों को घटा लेंगे, घटाने से एक पद पूरा तरीके से कट जाएगा। ठीक है, बाकी बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। सही है, अभी यहाँ पे ठीक है समीकरण 1 में 5 का, समीकरण 2 में 5 का और समीकरण 1 में 7 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ गुणा कर दो, 7 पंजे 35x, 35x प्लस लगा दो, 7 सत्ते 49, बाई का बेटा बाई लगा दो, बराबर 7 पंजे 35, 35 लगा दो और 0 का 0। ठीक है, यहाँ गुणा हो गई बेटा। अब इधर 5 से कर दो, 5 सत्ते 35, एक्स का एक्स लगा दो, प्लस 5 पंजे 25, यहाँ पर बेटा 25 लगा दो, बाई का बाई बराबर 5 छक 30, 30 का 0 हाथ से लगा बेटा 3, 5 छक 20, 20 और 3 23। ठीक है, जो भी गुणा।
अब सवाल में लिखा है गुणा करके घटाने पर, तो इसी समीकरण को घटा लो यहाँ पे, ठीक है, माइनस चिन्ह का इस्तेमाल कर लो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। 35x में से माइनस 35x घटाया, कुछ बचेगा नहीं बेटा। प्लस के 49y में से माइनस 25y घटाएंगे, तो 49 प्लस का 25 माइनस का घट जाएगा, 24y बचेगा। कितना बचेगा? 24y बराबर 0 में से 0 का 0, 5 में से 3 का 2, और 3 में 2 गया 1, ठीक है, 120 बच गया। 24 के पहाड़े में बेटा 120 कै बार में आता है? 5 बार में, काट दो, 24 एकम 24, 24 पंजे 120, ठीक है। बाई की वैल्यू अपने पास आ गई बेटा 5, बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। अब बाई का मान लगा देंगे बेटा समीकरण 1 में, बाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बेटा हमारे पास यहाँ है, यहाँ लिखा है 5x, लिख दो बेटा 5x प्लस 7y, तो 7 लिखो, गुणा लगाओ, बाई नहीं लिखेंगे, बाई की जगह कितना 5, तो 5 लगा दो बेटा, ठीक है, बराबर 50, 50 लगा दो। यहाँ पे 5x का बेटा 5x लिख दो ऐसा ही सेम, प्लस 7 की 5 गुणा, 7 पंजे 35, यहाँ पे हो गया बेटा 35 बराबर 50, प्लस के 35 से इधर आएंगे बेटा माइनस के, तो 5x बराबर हो जाएगा बेटा 50 माइनस 35, 50 में से 35 गया 15 बच गया, 5x के बराबर में हमारे पास फाइनल में वैल्यू आ जाएगी 15, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, तो x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमें 3, ठीक है। हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे x कौन था? पेंसिल, कहेंगे अतः एक पेंसिल, अतः एक पेंसिल का मूल्य जो था x, x बराबर कितना क्या बेटा? 3 रुपये, तो x बराबर क्या कर देंगे? 3 रुपये, ठीक है। और एक कलम का मूल्य, तो कलम की वैल्यू हमारे पास क्या थी? बाई, और बाई की वैल्यू कितनी? 5, तो बाई बराबर कितना हो गया बेटा? 5 रुपये। यही बेटा हमारे क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। आप इस सवाल को नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेटा प्रश्न नंबर 2 के, ठीक है, सवालों को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बेटा A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर बताइए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, संपाती अथवा समांतर हैं, ये बताना है बेटा, ठीक है। देख लेते हैं इन सवालों को भी। बेटा पहले तो हम इसमें A1, B1 और C1 निकाल लेंगे, समीकरण 1 से जो, ठीक है, समीकरण ये 1 है, इसका पहला नंबर A1, ये नंबर B1 और ये नंबर C1 कहलाएगा। समीकरण 2 का ये वाला नंबर A2, ये नंबर B2 और ये नंबर C2 कहलाएगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 हो जाएगी, B2 की वैल्यू बेटा B1 की वैल्यू बेटा हमारे पास -4 हो जाएगी, और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 8, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा A2 की वैल्यू बेटा 7 हो जाएगी, और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, C2 की वैल्यू बेटा -9 हो जाएगी, सही है। अब तुलना कर लेंगे A1 बटे A2, तो A1 कितना? 5 बटे A2 कितना बेटा? 7, A2 कितना? 7, ठीक है, 5 बटे 7। फिर कौन है? B1 की वैल्यू अपने पास -4 बटे B2 हमारे पास बेटा 6। अब देखिए बेटा 5 बटे 7 4 बटे 6 के कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर माइनस है और ये, ठीक है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इस साइन का यूज कर लेंगे, ठीक है। 5 बटे 7 बराबर नहीं -4 बटे 6 के। अब ये कंडीशन कब बनती है बेटा? हमने आपको, ठीक है, बताया है इस चैप्टर की, ठीक है, बेसिक वीडियो
आप चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको ठीक वहाँ इसकी पूरी ठीक चैप्टर के बारे में सूत्र वगैरह की जानकारी मिल जाएगी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ये कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन किसके लिए होती है? प्रतिच्छेदी रेखा के लिए होती है। ठीक है, तो ये कह देंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और शांतर आगे बेटा। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है 9x + 3y + 12 समीकरण 1, और दूसरा है 18x + 6y + 24। तो हम समीकरण 1 से लिख लेते हैं A1, 9 हो जाएगा बेटा A1, B1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3, और C1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12। इसी प्रकार से 18 हो जाएगा बेटा हमारा A2 बराबर 18, और B2 हो जाएगा बेटा हमारा 6, और C2 कितना हो जाएगा बेटा 24। ठीक, अब यहाँ पे तुलना कर लेते हैं A1/A2, तो A1 9 है और A2 18 है, 9/18। ठीक है, फिर B1/B2, B1 कितना है बेटा 3, तो 3/6। अब यहाँ पे कट सकती हैं संख्याएं, तो काट दो, 9 एकम 9, यहाँ पे नंबर कट सकते हैं तो काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/2 आ गया और यहाँ पे भी 1/2, मतलब इनके बीच ठीक है बराबर का चिन्ह लग जाएगा। जब ये दो पक्ष बराबर हो तो तीसरे वालों को भी देख लो, C1/C2, C1 कितना बेटा 12, और C2 कितना बेटा 24, तो 12/24। यहाँ से भी ये कट सकते हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया, तो यहाँ पर भी बराबर का निशान लगा दो। अब ये कंडीशन कौन सी बन गई? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, तो तीनों कंडीशन बराबर है। ये होता है बेटा संपाती रेखा का समीकरण। किसका होता है? संपाती रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी बेटा? ये संपाती रेखा होंगी। ठीक है, कैसी रेखा होंगी? संपाती। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं बेटा अपना। समीकरण 1 में दिया 6x + 6x - 3y + 10 बराबर 0। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा 6, सॉरी A1 की, A1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, और B1 की वैल्यू बेटा हो जाएगी -3, और C1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 10। इसी प्रकार से A2 कितना हो जाएगा बेटा 2, B2 यहाँ बाई है बेटा, तो बाई के गुणांक में 1 होगा, किसी के भी गुणांक में बेटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -1। ठीक है, यहाँ माइनस बाई है तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, और C2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 9। अब यहाँ देख लेते हैं, तुलना कर लेते हैं A1/A2, तो A1 कितना है 6/A2, A2 कितना है बेटा 2। ठीक है, फिर कौन? B1 कितना है -3/B2 कितना है बेटा -1। यहाँ माइनस है तो कट जाएगा बेटा माइनस। ठीक है, 3/1, 2 से 6 कटेगा, काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1 यहाँ पे भी आ गया और 3/1 यहाँ पे भी आ गया, तो इनके बीच बराबर का निशान लगा लेंगे। जब दो पक्ष बराबर, तीसरे वाले को भी देख लो, C1/C2, तो C1 कितना बेटा 10, और C2 कितना बेटा 9। यहाँ 3/1 है, यहाँ 10/9 है, आपस में बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहाँ लगा दो बराबर नहीं का। अब ये कौन सा ठीक कंडीशन बनेगी बेटा? A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं बेटा C1/C2, ये कंडीशन बन गई। दो पक्ष बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन बन गई। और ये कंडीशन ठीक किसके लिए होती है बेटा? बेटा ये कंडीशन होती है समांतर रेखाओं के लिए। ठीक, किसके लिए होता है? तो यह किसका समीकरण होगा? यह है समांतर रेखा का
समीकरण होगा। ठीक है, समांतर रेखा का समीकरण होगा। बेटा आज के लिए इतने सवाल, ठीक है, और उम्मीद करते हैं बेटा हर एक, ठीक है, सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की क्लास बेटा कल, ठीक है, मिलेगी आपको। और वीडियो बेटा बढ़िया लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर करिए।